अभी कुछ दिन पहले बेचारा एक संभल का बूढ़ा, संभल का साहब, संभल का बूढ़ा, वो बेचते तब फिरकनी, हाँ क्या फिरकनी बेचारा। अब उसने, उसका कोई मकसद नहीं था, वो तो भाई ताकि लोग उसके पास आते और उसे रिस्क मिलता। बेचारा बड़े हलाल की रोजी कमा रहा था, मेहनत की रोजी कमा रहा था। उसकी कोई ऐसी वो नहीं, उसकी जबान से निकल गया ओम फो। क्या निकला? ओम फो। और कि धर्राटे, उसका कहना था भाई इसकी स्पीड ऐसे धर्राटे, वही तो थी। उनने कहा ओम फो धर्राटे काट रही। यही बात है ना, यही बात है। आज जिस गली में जाओ, जिस बस्ती में जाओ, परसों में जा रही है एक जगह, जैसे निकल लिया तो एक आदमी कहता आज तो ठंड धर्राटे काट रही है। आज ये कह रहा आज तो ठंड धर्राटे काट रही है। सुनो, मैं तुम्हें हंसाने के मकसद से ये बात नहीं कह रहा हूँ। एक जगह गया मैं, एक भतीजों को लाया, एक चाचा का जा सैयद साहब को सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। बोले वो तो सुना दे, बस उनने इतना क्या इतना, तो वो चालू ओम फो धर्राटे काट रही। छोटा बच्चा जो के सही तरीके से बोल भी न रिया, तुतला ओम फो धर्राटे तात रही है, वो ऐसे बोल लिया। लेकिन मकसद ये था कि इस बच्चे को ये याद कैसे हुआ। मकसद ये था इस बच्चे को ये याद कैसे हुआ, इस बच्चे तक ये बात पहुंची कैसे। इस बच्चे के पास क्या मल्टीमीडिया मोबाइल था क्या? इसके पास कहां से आया? तुमने दिया तो पहुंचा, तुमने तो इसे धर्राटे काटना सिखा दिया और इसकी तुतली हुई जबान पर ऐसे याद हुआ। चचा आ रहा है तो कह रहा ओम फो धर्राटे काट रही, फुप्पो आ रहा है तो ओम फो धर्राटे काट रही है। ए प्यारे, अगर इसकी जबान पर अरे ओम फो धर्राटे काटना याद हो सकता है तो कसम खुदा की इसी बच्चे को नमाज़े जनाजा भी याद हो सकती है, इसी बच्चे को कलमा तैयबा भी याद हो सकता है, इसी बच्चे को इस्लाम के अहकामात भी याद हो सकते हैं। अरे काश तूने इस बच्चे को अरे फिल्में न सिखाई होती, इस बच्चे को गाने न सिखाए होते, इस बच्चे को तूने ये डायलॉग बाजी न सिखाई होती। अगर सिखाई होती तो मुस्तफा की हदीस सिखाई होती, अगर सिखाया होता तो कुरान सिखाया होता, अगर सिखाया होता तो आदाब सिखाए होते, अगर सिखाए होते तो मसाइल सिखाए होते। फिर तू कसम खुदा की इस बच्चे को कुरान सिखा देता, कुरान की तालीम सिखा देता, तो कसम खुदा की तो हदीस मुस्तफा का मिज़दाक़ बन जाता, जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। मेरे नबी ने ये न फरमाया था कि तुम में बेहतर वो है अरे जो दूसरे को गाली देना सिखाए, तुम में बेहतर वो है नहीं जो एक दूसरे को बदी करना सिखाए। ये फरमाया था ए लोगों सुन लो, तुम में बेहतर वो है जो कुरान को खुद भी सीखे और कुरान को दूसरों को। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत दीन इस्लाम। बताओ ये बात नहीं है, तुमने बच्चों को सिखाया जब तो सीखा ना। इन्हें धर्राटे काट दिया और ये तो अब काट दिया धर्राटे, जब बूढ़ा हो जाए तो फिर धर्राटे काटे। बात सही है ना? फिर कारी इसराइल के पास मौलवी मुज़म्मिल के पास आ जा, बोले ताबीज़ कर दो। बोले क्या? कि जब से ये इसकी शादी हुई है ना इतने धर्राटे काट रहा है, इतने धर्राटे काट रहा। सुन ले क्यों धर्राटे काट रहा, अब ये भी सुन ले, ये भी सुन ले। इसलिए कि तूने सब कुछ तो इसे सिखाया, तूने कुरान की तालीम अगर दी होती ना तो इस अगर इन्होंने कुरान को समझा होता और इन्होंने कुरान की आयत पढ़ी होती ना उफ़्फ़ि वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अगर उसने कहा, अगर इसने
ये कुरान की आयत पढ़ी होती, समझी होती तो तुझे उफ तक न कहता, तेरी शान में गुस्ताखी न करता। बेशक बेशक। अगर करता ना तो तुझे दूर से सलाम करता, अगर तू सुभान आता अल्लाह, तो ये अपने बिस्तर से खड़ा होता। ये बताओ बच्चों के हालात है या नहीं है? माँ बाप जिम्मेदार है या नहीं है? और सुनो, इसका हिसाब होगा तुमसे। रब कहेगा, अब बताओ जिसकी औलाद ना होती, कोई मजार छोड़े, कोई इमाम छोड़े, कोई पीर छोड़े, जिसके अंदर जा कोई डॉक्टर छोड़ दिया कि दुआ कर दो औलाद हो जा, कितनी बड़ी नेमत है। और जब अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत से नवाजा तो तूने इसे खड़े होके खाना तो सिखा दिया, तूने इसे खाना खड़े होके तो सिखा दिया, गालियां देना तो सिखा दिया। और एक बात और सुन लो प्यारे, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। जब ये गाली देना सीखता है ना, गाली देना सीखता है तो घर वाले इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं जैसे कि इनने कोई कुरान खानी कर ली। बात सही है ना? और फिर चचा हो, ताया हो, फुप्पो, अगर कोई आया है तो गाली बकवाते उसे ऐसा छेड़ते हैं, वो गाली बके, उसे प्रोवोक करते हैं गाली बकने पर। वो कहते हैं वो ये गाली बकता, बड़े हंस के कहते हैं, काश जैसे इसने गाली बकी थी ना पहली, तो इसकी जुबान को पकड़ लेता तो समझाता बेटे गाली बकना अच्छी बात नहीं है, गाली बकना ये तेरे नबी की तालीम नहीं है। बच्चा कहता अब्बा जान मेरे नबी की तालीम क्या है? तो तू कहता बेटा गाली देना नहीं बल्कि सबको सलाम करना तेरे नबी की तालीम। सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन भाई तूने क्या करा, तूने क्या करा? और सुनो, हर दौर में जितने बड़े बड़े तुमने ये उलमा को सुना, जितने बड़े बड़े औलिया को जाना पहचाना, गौस पाकों, गरीब नवाजों, मुजद्दिद अल्फसानियों, आला हजरतों, किसी न किसी शख्सियत के पीछे किसी न किसी शख्सियत का रोल होता है। बेशक बेशक। सबसे ज्यादा इंसान की जिंदगी में रोल उसकी माँ का होता है। क्या? उसकी माँ का रोल होता है। माँ का होता है या नहीं होता है? मेरे नबी ने अभी तो फरमाया पहला मदरसा माँ की गोद है, और फरमाया उतलुबुल इल्मा, क्या नाम भाई, क्या नाम है? अब्दुल मुस्तफा, रख लो भाई, कोई बात ना, रख लो, मुझे डिस्टर्ब नहीं कर, अगर मैं इधर कर दे रहा हूँ। मैं माँ की गोद पहला मदरसा, किसकी गोद? मैं नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लाद, इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से कब्र जाने तक। यही फरमाया। सुनो सुनो, माँ जब नेक होती है ना, माँ जब अच्छी होती है ना, माँ जब सच्ची होती है ना प्यारे, तो बच्चा कोई दुनियादार पैदा नहीं होता। अगर पैदा होता है ना बच्चा तो गौसे आज़म पैदा होता है। याद करो बायज़ीद बुस्तामी को, अगर आज तुम्हारे घर में ना अगर एक वक्त का खाना ना होता ना, तुम शिकवा करने लगते हो, माए बहनें शिकायतें करने लगती हैं और कहती है मैं के को इन्होंने आपको ऐसा, तुमने इनके पास हथियार दे दिया, एक ये फोन दे दिया, ये दे दिया फोन, यकीन जानो जब इसके फायदे भी है इसके नुकसान भी है। इनने घरों को तबाह कर दिया, इनने घरों को तबाह कर दिया। और क्यों तबाह ना करता? तूने इसे सब्र करना तो सिखाया ही नहीं। काश तूने अगर इसे सैयदा फातिमा की तारीख को पढ़ाया होता, सैयदा फातिमा की तारीख पढ़ती और वो तारीख पढ़ लेती कि सैयदा तैयबा जाहिदा
तकिया, नकिया, राकिया, साजिदा, हुजूर की बेटी, अरे वो फातिमा बिन्त मोहम्मद जिसके बारे में मेरे नबी फरमाते हैं फातिमा वो है जो जन्नती औरतों की सरदार है, सरदार जन्नत है, सरदार जन्नत है। अल्लाह अल्लाह, जन्नत इसके घर की है, शरीयत इसके घर की है, तरीक़त इसके घर की है, मार्फत इसके घर की है, हकीकत इसके घर की है। अरे वो सैयदा, वो तैयबा, वो ज़ाहिदा। अरे सुनो सुनो, मेरे नबी की शान देखो। अरे जब मेरे नबी आते थे सिद्दीक़ अकबर खड़े हो जाते थे, मेरे नबी आते थे उमर खड़े हो जाते थे, मेरे नबी आ जाते थे उस्मान खड़े हो जाते थे, मेरे नबी आते थे अली खड़े हो जाते थे, मेरे नबी आते थे साद इब्न अबी वक्कास खड़े हो जाते थे, मेरे नबी आते थे हज़रत तलहा खड़े हो जाते थे, मेरे नबी आते थे हज़रत सईद खड़े हो जाते थे, मेरे नबी आते थे हज़रत अबू हुरैरा खड़े हो जाते थे, मेरे नबी आते थे अबू उबैदा इब्न जर्राह खड़े हो जाते थे, मेरे नबी आते थे तो कसम खुदा की खालिद इब्न वलीद खड़े हो जाते थे। अल्लाह अल्लाह, सारे सहाबा नबी की ताज़ीम में खड़े हो जाते थे। लेकिन एक सैयदा की ज़ात है, शान सैयदा फातिमा ज़हरा देखो। अरे सारे सहाबा मेरे नबी को देखकर खड़े हो जाते थे, और जब फातिमा आती थी खुद मुस्तफा